हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक मैं बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, तो उस टाइम पर जो लोग हैं वो कह रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है सर। लेकिन मैंने उसमें वीडियो भी दिखाए थे, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट भी दिखाए थे। लेकिन मेरी क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं तो मैं वीडियो इधर उधर डालता रहता हूं। अगर कोई कहेगा कि सर उस वीडियो को प्रोवाइड करा दीजिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो विचार मैंने तब दिया था, वो वीडियो शायद 20-25 दिन तो हो गए होंगे मुझे बनाए हुए। तो वो विचार मेरा, जब मैंने वो विचार दिया था, अब बात आती है कि अब वो विचार एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। समझ गए मेरी बात? जो विचार मैंने तब दिया था, आज उसका एग्जीक्यूशन होना शुरू हो गया है। और इसे लेकर के इजराइल का एक न्यूज़पेपर है, उसने बड़ी चिंता व्यक्त की है। उनकी चिंता जायज है। अब चिंता क्या है और क्वेश्चन क्या है और ये जो न्यूज है ये क्या है, आज मैं इसे डिकोड करने वाला हूं। न्यूज यही थी जो अभी है कि पाकिस्तानी जो सैनिक है, जो गाजा और इजराइल का शांति समझौता हुआ था, आपको याद होगा, शायद 2 महीना हुए होंगे उसे, जहां पर जो हमास के जो आतंकी थे उनको अपने हथियार डालने थे। लेकिन जब समझौता हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज नहीं मिलता है, नोबेल पीस प्राइज, तो उसके बाद में वो हथियार डालने से मना कर देते हैं। अब बात आती है कि भाई इनके हथियार कैसे डाले जाएंगे। इसे लेकर के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत कराई पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से, कि वो जाएंगे अपनी सेना को लेकर के और हमास को जो है हथियार डालने के लिए मजबूर करेंगे, हथियार डालने पड़ेंगे। इसके लिए अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के उनको कुछ 400 से ज्यादा मिलियन डॉलर की जो पेशकश की थी और उनके बीच में इसे लेकर के समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसे लेकर के उनके बीच में समझौता हुआ था। अब इसी बात को लेकर के इजराइल का जो न्यूज़पेपर है, इजराइल द जेरूसलम इंटेलिजेंस ब्रीफ, ये न्यूज़पेपर इसे लेकर के चिंता जाहिर करता है और ये कहता है कि ये जो योजना है ये खतरनाक है। क्यों है इस खतरनाक, इसको मैं आज डिकोड करने वाला हूं। और इनकी जो चिंता है वो भी जायज है और देश के अंदर भी जो लोग चिंता कर रहे हैं इजराइल के अंदर, वो भी जायज है। आइए मैं इसका डिकोड करता हूं। खबर क्या है आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की सेना गई हुई है गाजा के अंदर और वो जाएगी और जो हमास के आतंकी है उनसे हथियार डलाएगी, और नहीं डालते हैं तो उनको हर तरीका से साफ करेगी। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, विवादास्पद योजना ऐसा बताया जा रहा है। ट्रंप का गाजा शांति प्रस्ताव, शांति बनाए रखने के लिए गाजा में पाकिस्तानी सेना को तैनात करना। याद आ गया ये वाला, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एक बहुराष्ट्रीय बल का विचार, इसमें तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों को सैनिक शामिल होंगे। देखो ये क्या है कि इसमें तुर्की भी पहले शामिल था इस वाले प्लान में, लेकिन जब इजराइल ने इसका विरोध किया कि नहीं यार, तुर्की तो बिल्कुल भी ऐसा कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुर्की की वही विचार है, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुर्की को इससे निकाल दिया गया और बाद में सिर्फ रह जाते हैं कौन? पाकिस्तान। क्लियर, ये बात समझ में आ गई है तक? अब देखिए, इजराइल की जो चिंता है वो जायज है। इजराइल कहता है कि जो पाकिस्तान है वहां तो जो यहूदी हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा हेट्रेड है। और हेट्रेड क्यों है? क्योंकि जो किताब है, बड़ी किताब जो है, उसमें भी आता है इजराइल यानी कि यहूदियों का नाम, और उन्हें समाप्त करने का जो आदेश है वो तो उनके जो पैगंबर है वो भी करते हैं। अब देखिए, पाकिस्तानी सैनिकों पर गहरा अविश्वास, माना जाता है कि जमीनी स्तर पर जो सैनिक है उनकी जो विचारधारा है वही है जो हमास की है, तो वो हमास के समर्थक हैं। क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई? अब इसे लेकर के देश के अंदर यानी इजराइल के अंदर भी इस बात को लेकर के डर है, डर का माहौल है। हमास को फिर से मजबूत करने का डर है। क्यों? क्योंकि पैसे हो सकता है पाकिस्तान इजराइल से ले और पीछे जो है सपोर्ट करता रहे हमास के सैनिकों को, वो पैसा हमास के सैनिकों को दे और एक नए अटैक के लिए फिर तैयार कर दिया जाए। पहली चिंता है। तुर्की जो है, मैंने जैसे कि बताया, तुर्की को तो निकाल दिया गया था और बाद में कि इजराइल इन्हीं चिंताओं के कारण जो है तुर्की सैनिकों की जो भागीदारी की थी उसको रोक दिया गया। जनता में इजराइल विरोध भावना, इजरायली लोग पाकिस्तान में व्यापक रूप से फैले इजरायली विरोध और उनके विचारों से अवगत हैं। वो मानते हैं कि भैया ये पाकिस्तान जो है ये कुछ नहीं कर पाएगा बल्कि हमास को और मजबूत करेगा, इसीलिए ये जो सौदा है ये डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ शायद धोखा कर दिया है। इसे लेकर के इजराइल के लोग चिंतित हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो जेरूसलम इंटेलिजेंस ब्रीफ जो है ये भी इसी की जो है एक चिंता जाहिर करता है। उसने लिखा था जिस तरीके से इजराइल ने टर्की को ब्लॉक किया था, अब समय आ गया है कि वैसे ही पाकिस्तान को भी ब्लॉक करने की आवश्यकता है। अब अगर पाकिस्तान भी ब्लॉक कर दिया जाएगा तो बात आती है कि हथियार कौन गिरवाएगा, फिर हथियार डालने में कौन मदद करेगा। तो अब इजराइल कहता है इस कार्य को अमेरिकी सेना करना, अमेरिकी। क्योंकि मैंने जब वो वीडियो बनाई थी तो मैंने तब भी ये बताया था कि ये जो बटालियन होंगी इनको जो गाइड करने वाला होगा वो अमेरिकी 2 स्टार जनरल होगा, 2 स्टार जनरल। तो अगर अमेरिकी जनरल इनको गाइड करेगा तो अब इजराइल ये कह रहा है कि नहीं नहीं, पाकिस्तान को छोड़ो, आप अमेरिकी सैनिकों को भेजो और वो ही इनके हथियार गिरा सकते हैं। अब आते हैं, खबर देखिए, इजराइल में चिंता की लहर क्यों है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दिस इजंट टू फ्रिंज ओपिनियन, दिस इज द कंसर्न इज दैट शेयर्ड अक्रॉस दैट इजराइल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उनका ये मानते हैं कि इजराइल जो है ये मानता है और उनका ये बात सही भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो यहूदी हैं उनको लेकर के बहुत ज्यादा हेट्रेड है। तो ये लोग इनका सफाया कैसे करेंगे? अब जो सवाल उठते हैं उन्हें देखिए, पूर्व सैन्य जनरल है इन सवालों को उठाने वाले, जो इजराइल के वरिष्ठ पत्रकार इसमें शामिल हैं,
जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो भी शामिल है, और एक बहुत बड़ी आबादी भी इसमें शामिल है। उनका ये विश्वास जो है ही नहीं कि पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो जाकर के इजराइल की मदद करेंगे या हमास से हथियार डलवाने में मदद करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए की कंसर्न जो मैंने आपको बताया, द पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर्स इन दैट गाजा इन सीन एज ए डेवलपिंग जो पॉलिटिकल इवेंट 2026 दैट कुड बी दैट ए हॉरिबल रॉन्ग। ये कहते हैं कि भाई इसके जो ये गलत ही नहीं होगा, भयंकर गलती होगी हमारी, वो ऐसा मानते हैं। ये कार्य जो आपने पाकिस्तान को दिया है, मैंने आपको बता दिया कि ये सारे के सारे लोग हैं, यानी कि जनरल है जिसमें इजराइल के पुराने जनरल भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ये सब कह रहे हैं कि ये जो नेतन्याहू ने जो किया है यूएसए के साथ मिलकर के, ये बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला है। अब देखिए ट्रंप का निराला प्लान गाजा में शांति के लिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि गाजा में शांति के लिए उन्होंने ये सब किया था। उन्होंने उनका जो आइडिया था टू क्रिएट ए कोलिशन फोर्स ऑफ दैट ए मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज टू एक्ट एज द पीस मेकर। ये बात कितनी विरोधाभास लगती है आपको कि मुस्लिम कंट्री के जो सैनिक है वो आएंगे और उसी विचार से वो ओतप्रोत है, फिर उस विचार को खत्म कैसे करेंगे? अब मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर आपको आता हो तो आप मुझे बताइए कि क्या वास्तव में जाकर के पाकिस्तानी जो सैनिक है जिनकी विचारधारा वही है जो हमास की है, तो क्या उनको समाप्त कर पाएंगे? अब बात आती है बहुराष्ट्रीय बल जो बनाया गया है, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय फोर्स जिसमें तुर्की भी शामिल था, तो अब इसमें जैसे तुर्की तो निकाल दिया, अब देखना मिशन क्या है। मिशन जो मैंने आपको बताया है, हमास पर हम लगाम लगाएंगे, यानी कि जो उनके हथियार हैं, गाजा में सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में इजराइल पर हमला ना हो उसे रोकना। क्या आपको लगता है ये पाकिस्तानी आर्मी कर पाएगी? ये जो किराए के टट्टू हैं पाकिस्तानी, क्या उनके साथ ये एफिशिएंसी है? ना तो विचार है उनमें ये, और ना ही एफिशिएंसी है इतनी उनमें, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन बात वही है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखना है ताकि भारत को जो है चिंता में हमेशा रखा जा सके, यही है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। और उन्होंने ये जो पैसे दिलाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से, वो सिर्फ आप ये समझिए कि वे बेकार ही गए हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं ना इजराइल के, ये इनकी चिंता मुझे बिल्कुल जायज लगती है, वो सही कह रहे हैं। अब देखिए ट्रंप पाकिस्तान की जो सच्ची प्रकृति को नहीं समझते, मैं ये नहीं मानता, याद रखना। ये इजराइल के लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान की सच्चाई को डोनाल्ड ट्रंप ना समझते हो। पाकिस्तान की असली सच्चाई को ही डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं, मैं तो ये कहता हूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने ये जाल जो है वो बुना है। एक तो इससे एक तीर दो निशाने हो गए। पहला क्या है? भारत को बैलेंस करना, कि भारत को यह संदेश देना कि देखो आप बहुत ज्यादा मत उछलो, जो हम कह रहे हैं वो आप मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा जो उनका ये जो है ये है कि भाई जो इजराइल है, यानी कि पाकिस्तान की ये सारी की सारी जो मदद है, इसे करके जो आप इजराइल की जो है फोर्सेस को देखो, इजराइल की सुरक्षा करोगे, इससे क्या होगा? पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा। क्या होगा? पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा। कैसे होगा पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अपनी मूल प्रकृति से ही क्या है? इजराइल विरोधी है, और जो यहूदी हैं उनके विरोधी हैं। अब जैसे ही ये खबर पहुंचेगी पाकिस्तान, तो वहां के जो आतंकवादी संगठन है और वहां के जो आम लोग भी हैं, वो इसको लेकर के आसिम मुनीर के प्रति खड़े हो जाएंगे। यानी कि आसिम मुनीर हो या वहां की सरकार हो, अमेरिका यही चाहता है पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई शांति स्थापित ना हो। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा अस्थिर स्टेट बना रहे। क्यों? क्योंकि वो जो है अमेरिका पर निर्भर बना रहे। क्योंकि अगर अस्थिर रहेगा तो गरीबी रहेगी, गरीबी रहेगी तो अमेरिका पर निर्भर रहेगा। क्योंकि अमेरिका के अगर चंगुल से बाहर अगर निकल जाता है पाकिस्तान, तो समझिए कि उसके डेवलप होने की या उसको विकास करने की संभावना बनती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है, अमेरिका कभी भी एक स्थिर पाकिस्तान नहीं चाहता, क्योंकि उसके हित में नहीं है। अब बात आती है, क्या पाकिस्तानी सैनिकों पर भरोसा किया जा सकता है? जो मैंने आपको शुरू में बताया है, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? विचारधारा का मैटर है। अक्सर अमेरिकी समर्थक और सहयोग के लिए माने जाते हैं, पहले इन्होंने करके भी दिखाया है, लेकिन क्या वास्तव में इजराइल के साथ करेंगे ये मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो जनता में सेंटीमेंट उस तरीका के नहीं है। सोल्जर्स एंड जूनियर ऑफिसर्स बड़े पैमाने पर जो ठीक है, ऊपर के जो जनरल्स हैं, अगर वो अमेरिकी इन्फ्लुएंस में आ भी जाते हैं, तो नीचे के जो सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी वही है जो हमास की है। अब बात आती है, ये जब ये सैनिक गाजा में तैनात होंगे तो किसकी वफादारी करेंगे, आप समझ लीजिए। अब तुर्की का उदाहरण, एक सबक जो इजराइल नहीं भूला, ट्रंप की योजना में मूल रूप से तुर्की भी शामिल था। मैंने जैसे आपको बताया तुर्की भी इसमें शामिल था, लेकिन इजराइल ने इस प्रक्रिया में तुर्की की जो भागीदारी है उसको जो है ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुर्की ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान कर पाएगा। ये कैसे? इनको भरोसा था, क्योंकि वही बात है कि भाई अमेरिका की बात तो माननी ही पड़ेगी, इनकी भी मजबूरी है। अब वही है कि प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने तुर्की के सैनिकों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान पर क्यों किया होगा आप समझ लीजिए। यह तर्क पाकिस्तान पर लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अगर वो इस मांग को करते हैं तो उनके पास एक विकल्प बचता है, और वो विकल्प है सिर्फ अमेरिकन आर्मी जो है वो जाकर के हमास को जो न्यूट्रलाइज करे। अब बात आती है कि अमेरिका ये नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग ऑलरेडी कम है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की। अगर अमेरिकन आर्मी जाती है और वहां के जो सोल्जर है वो मारे जाते हैं, तो वहां का जो सेंटीमेंट है अमेरिका में और ज्यादा खराब होगा, और डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है और नीचे गिर जाएंगी। तो इसे लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी राजी नहीं होने वाले। पाकिस्तान एक बड़ी आबादी इजराइल विरोधी है, जो मैंने आपको बताया है। आपको ये ट्वीट्स वगैरह देखने होंगे ना, ये पाकिस्तान के जो अलग अलग नाम रख करके जो है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से ही वैसे तो है ना, ये चिढ़ते हैं बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया किताब में भी इनका वो आता है कि जो है जो यहूदी हैं उनको साफ करना है, तो ये उनका आदेश है। कई अकाउंट अमेरिकी या यूरोप का नाम जो है लिख लेते हैं और नैरेटिव फैलाते हैं यहूदी विरोधी। पाकिस्तान की सरकार इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
और एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर, ऐसा मानते हैं कि भाई ये जो किया है किसने, अमेरिका ने, जो इजराइल की जो सुरक्षा के लिए वहां भेज दिए हैं पाकिस्तानी सैनिक, ये क्या है, एक ब्लंडर है, एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल ये बात सही है। ये कहते हैं कि ये जो नाइटमेयर सिनेरियो है, आप इसे समझते हैं, मैंने अभी आपको समझाया भी है। पहला क्या है, तैनाती, पाकिस्तानी सैनिक जो है गाजा में तैनात होंगे। दूसरा, गुप्त सहायता, यानी कि कवर्ट सपोर्ट प्रोवाइड, वे गुप्त रूप से हमास को फिर से संगठित करने में मदद करने की शुरुआत करेंगे ही करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों, आइडियोलॉजी। दूसरा, धोखा, और वे कमांड की श्रृंखला को अनदेखा करते हैं और हमास की गतिविधियों को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको चेक एंड बैलेंस कहां से आएगा। बात तो यही है ना कि ऊपर जो जनरल है वो तो आदेश दे देगा, लेकिन जो सैनिक है वो कार्रवाई नहीं करेगा। क्यों, आइडियोलॉजी। समझिए फिर क्या होगा, अंत में रिजल्ट क्या निकलेगा, वही होगा कि पूरी दुनिया फिर हंसेगी और फिर दोबारा से इजराइल के ऊपर कोई अटैक होगा और वही प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाएगी। बात आती है वही, आसिम मुनीर की परीक्षा का समय है ये। नैरेटिव की लड़ाई वही समझ में आता है आपको कि अमेरिका ने अगर कहा है तो ये बात आती है कि भैया उन्होंने ये बोला था कि ये मेरे फेवरेट जनरल है, किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये बोला है तो इनकी मजबूरी है, इनकी टेस्टिंग का टाइम है। अगर इसमें टेस्ट में फेल होते हैं तो क्या होगा, फिर उसके बाद किसी विमान दुर्घटना में इनकी मौत होनी तय है। आप ही समझ लीजिए अभी मेरी बात। अगर ये नहीं कर पाते हैं इस कार्य को, हमास के हथियार नहीं गिरवा पाते हैं, तो आप मान के चलिए कि जो आसिम मुनीर है उसकी हत्या कर दी जाएगी किसी भी विमान दुर्घटना में। ये आप लिख लीजिए, और कभी मैं जब ये ऐसा होगा तब ये वीडियो आप रिमाइंड करके देख लेना। यह स्थिति सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए एक बड़ी परीक्षा है। उन्हें नैरेटिव वारफेयर और मीडिया संदेश को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी माना जाता है। लेकिन बात वही है कि लोगों के सेंटीमेंट को अगर ये रोक भी लेंगे तो बात आती है कि जमीन पर जो लोग काम करेंगे, जो इनकी सेना, क्या वास्तव में इनके कमांड में वो है। अगर नहीं होगी तो फिर मैंने जैसा आपको बताया है, एक एहसान भुगतान अमीर को अमेरिका ने कहा था कि जो मुनीर है वो मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला था। केवल भोलापन, एक वास्तविक लेकिन गलत जानकारी पर आधारित विश्वास की ये योजना काम कर सकती है। उन्हें लगता है कि भाई ये योजना काम नहीं करेगी इजराइल के लोगों को। एक जियोपॉलिटिकल चाल है, पाकिस्तान को गाजा में व्यस्त रखकर सऊदी अरब के साथ उसके सुरक्षा संबंधों को कमजोर करना ही इनकी रणनीति हो सकती है। क्लियर। और मैंने बताया कि देश के अंदर भी जो अस्थिरता है वो पैदा करके रखनी है। अब बात आती है, नेतन्याहू ट्रंप से मिलेंगे। आप देखना, नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। ट्रंप के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक उनकी होने वाली है और इस बात पर चर्चा होगी क्या वास्तव में जो हम ये कर रहे हैं, क्या ये हमारा जो पाकिस्तानी सेना को गाजा के अंदर डिप्लॉय करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये वाली जो हमारी नीति है, कि कोई ब्लंडर तो साबित नहीं होगी। इसे लेकर के जो है आपस में बात होगी, हिजबुल्ला जो है उसके मुद्दे पर बात होगी और इसी तरीके की बातें होने वाली है। दाव पर लगा है विश्वास। नेतन्याहू का सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको सच में विश्वास है कि आसिम मुनीर जो है वो अपने सैनिकों को इस तरीके से नियंत्रित करेगा और जो हमारी सुरक्षा है उसके प्रति वो प्रतिबद्ध होगा। ये सवाल जो है जायज है, ये पूछा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप से। यानी कि वो कहेंगे कि डू यू जेन्युइनली ट्रस्ट दैट आसिम मुनीर विल हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सोल्जर्स एंड बी कमिटेड टू इजराइल सिक्योरिटी। और ये बात जो है पहले भी इजराइल ने और नेतन्याहू ने ये बात बोली है। दो रास्ते हैं, क्या आसिम मुनीर का काम की आदमी है, क्या ये वास्तव में है, ये काम कर पाएगा। देखो मैंने जो आपको बताया है, अमेरिका की जो पहली दो चाल है वो समझ में आ गई। अगर ये नहीं करेगा तो इसको जो है किसी विमान दुर्घटना में इसका काम तमाम होने वाला है। काम तो करना ही पड़ेगा, ये अमेरिका का आदेश है। अगर अमेरिका का आदेश नहीं मानोगे तो आपकी स्थिति क्या होगी, वो पहले जनरल्स जो हैं वो इसे भुगत चुके हैं। फाइनल डिसीजन रेस्ट ऑन दैट फंडामेंटल जजमेंट ऑफ द एडवांसमेंट कंट्रोल ऑफ इंटेंशंस दैट अपकमिंग मीटिंग बिटवीन नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप विल सेट दैट ऑफ कोर्स दैट वर्ल्ड बी वाचिंग इन द वेदर। इसे बोलते हैं निराला प्लान। क्या बोला गया है, ये निराला प्लान जो है, क्यों है निराला प्लान, आप समझ गए होंगे पूरी कहानी। क्योंकि जो जिस आइडियोलॉजी को हमास रखता है उसी आइडियोलॉजी को रखते हैं पाकिस्तानी जो सैनिक है वो। अब वो विचारधारा के आधार पर क्या उनको मार पाएंगे, इसीलिए कहते हैं बिकम ए कॉर्नर स्टोन ऑफ द पीस ऑफ दैट ट्रिगर फॉर दैट जियोपॉलिटिकल ब्लंडर। तो जियोपॉलिटिकल ब्लंडर इसे क्यों कहा गया है और इसे निराला प्लान क्यों कहा गया है, ये पूरी वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस पे, ये दूसरी वीडियो है मेरी, मैंने पहले बताया था कि किस प्रकार से जो है अमेरिका ने डिप्लॉय किए हैं गाजा के अंदर। वो 10-15 दिन पहले वीडियो आई थी। लोग कह रहे थे कि सर ये कैसा पॉसिबल है। मैंने तब भी बताया था कि जब नेक्स्ट इस पर कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत सारे चैनल है, पता नहीं रहता कौन से में कौन सी वीडियो डाल देता हूं। तो अगर आप कहेंगे तो वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये मैंने आपको प्रोवाइड कराई है कि अब वो ये डिप्लॉयमेंट हो चुका है। अब ये देखना है कि वास्तव में जो नेतन्याहू और उनके जो लोगों की चिंता है क्या उसको एड्रेस कर पाएगा आसिम मुनीर, और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लान है क्या वास्तव में इसे निराला प्लान कहेंगे बाद में जाकर के, यह एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर। तो ये देखने वाला होगा। जब भी आगे इस पर कोई और आगे इस पर कुछ बात होती है तो मैं इस पर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो यहां तक देखी उसके लिए धन्यवाद।